हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सिंसियर एक्टर भी माने जाते हैं। लेकिन उनकी जितनी भी सिंसियरिटी होती है, एक्टिंग होती है, क्रेडिबिलिटी जो बना लेते हैं, वो सब कुछ बना लेते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ विमल का ऐड वो कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर वो वेस्ट हो जाता है। तो इस बात से मुझे आपत्ति होती है। लेकिन उनकी जब फिल्म रिलीज़ होती है और उनकी जो एक्टिंग होती है, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। दृश्यम में जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया है, अमेजिंग अमेजिंग। और इससे पहले आपको बता दूँ, शिवाय और हाल ही में रनवे 34, ये दोनों ही फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उनका डायरेक्शन था, बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया, क्योंकि अपने आप में वो एक एक्टर पहले माने जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर भी हैं और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं। और अब अपनी अगली फिल्म को वो डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म का नाम है भोला, जो तमिल लैंग्वेज की मास्टरपीस फिल्म कैथी का ये ऑफिशियल रीमेक है, जिसे डायरेक्ट किया है लोकेश कनकराज ने और उनके ही यूनिवर्स की ये फिल्म भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये हो जाती है कि आप रीमेक बना रहे हो। चलो, अभी दृश्यम सक्सेसफुल हुआ है। क्यों हुआ है सक्सेसफुल? क्योंकि इसका जो हिंदी डब वर्जन है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, या फिर आप देखेंगे कि अमेजोन पे ही है, वो मलयालम लैंग्वेज में है। उसके अलावा आप देखोगे कबीर सिंह आया था, अर्जुन रेड्डी का रीमेक, तो अर्जुन रेड्डी भी हिंदी डब वर्जन में नहीं था। और आपको बता दूं, यूट्यूब हो या फिर ऑनलाइन जितने भी सेक्टर्स आप देख लोगे, वहाँ पर जो हिंदी भाषी जो लोग होते हैं ना, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है साउथ इंडियन फिल्म को देखने के लिए और हिंदी डब वर्जन में। तो जब इनके हिंदी डब वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो उसका रीमेक बनाना कुछ अलग चैलेंजिंग हो जाता है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें वो कितना चैलेंज लेकर आते हैं, क्योंकि दृश्यम का तो डब नहीं था, कबीर सिंह का तो डब नहीं था। अब यहाँ पर वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि विक्रम वेदा की अगर बात करो तो विक्रम वेदा जब आई थी तो इससे पहले काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पर उसको फ्री में देख लिया था। उसका ऑलरेडी डब वर्जन था और कैथी का भी डब वर्जन ऑलरेडी फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है और यहाँ पर भोला का टीज़र आ चुका है। अब अलग क्या हो सकता है? अलग यही हो सकता है कि फिल्मों में वो ट्रीटमेंट अलग दे। ठीक है, तो अगर इस फिल्म में ट्रीटमेंट अलग होगा तो ऑब्वियसली लोगों को पसंद आएगा। और दृश्यम के साथ अजय देवगन ने एक अलग ही बार सेट कर दिया है उन्होंने, तो हो सकता है वो उनको फ़ायदा दिलाए इस फिल्म के लिए भी। वैसे आपको दोस्तों बता दूं, भोला का टीज़र जब से रिलीज़ हुआ है तब तक अराउंड 12 to 13 मिलियन व्यूज़ तो आ चुके हैं। एक अच्छा खासा आप व्यूवरशिप मान सकते हो। उसके अलावा काफ़ी वक्त भी है, 3 से 4 महीना लगेगा। 30 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है 2023 में। काफ़ी वक्त है और काफ़ी वर्क किया जा सकता है। स्पेशल अलग क्या लग रहा है कि इस फिल्म को ये 3D में बना रहे। कैथी जो है 3D में नहीं थी, लेकिन ये 3D में बनाया जा रहा है। और अंतिम में आप देखेंगे कुछ एक्शन सीन दिखाया जा रहा है, कुछ उड़ता हुआ, कुछ फ्लाइंग सीन दिखाई दे रहा है, त्रिशूल भी नज़र आ रहा है। तो कुछ अलग था, एक्साइटिंग था, लेकिन उतना खास मुझे वो इम्प्रेस नहीं कर पाए वो पर्टिकुलर सीन। लेकिन जब हम 3D ग्लासेस के साथ देखेंगे तो हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगे, अलग लगे, उसका एक अलग ही रोल हो। तो 3D में रिलीज़ होगी, ये अच्छी बात है। तो VFX का भी जौहर आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्शन भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, इस फिल्म के अंदर रवि बसरूर सर, द मैजिशियन, मैं म्यूजिशियन नहीं बोलता, मैजिशियन, उनका ये ओरिजिनल स्कोर होने वाला है इस फिल्म के अंदर और म्यूज़िक भी देने वाले हैं। और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो लग भी रहा है, ठीक है, थोड़ा KGF जैसा फीलिंग भी आ रहा है। तो इस बात का मुझे एक्साइटमेंट है। और सब मेरे पसंदीदा जो लिरिक्स राइटर हैं इरशाद कामिल साहब, तो उनसे काफ़ी बार मेरी मुलाकात हुई है और जिस हिसाब से वो लिखते हैं उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हुआ। और देखता है ये है कि कैथी में वो किस तरह अपनी लिरिक्स का जौहर दिखाते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये टीज़र बहुत अच्छा लगा, ब्लॉकबस्टर लगा। जिस हिसाब से वो भस्म लगाते हैं, टीका लगाते हैं और त्रिशूल के साथ भोला दिखता है। शंकर भगवान के खुद बहुत बड़े भक्त भी हैं अजय देवगन साहब। तो अब देखते हैं कि फिल्म जब आती है तो कितना अलग लगता है। मतलब जिस हिसाब से उनका एंट्री सीन बताया गया बहुत अलग है और अच्छा भी है। इनका फर्स्ट लुक नहीं बताया गया। अब फर्स्ट लुक जो नहीं बताया गया है, ये अपने आप में एक एक्साइटमेंट क्रिएट भी कर रहा है। एक्साइटमेंट के साथ साथ क्यूरियोसिटी जो होती है वो भी पेश कर रही है। तो वो क्यूरियोसिटी कितना आगे लेकर जाती है वो अब देखना खास होगा। तो ये था मेरा रिएक्शन अबाउट भोला टीज़र को लेकर। तो मेरे हिसाब से ठीक है और इसका जब रीमेक आएगी, क्योंकि कहानी ऐसी, अगर हिंदी वर्जन हिंदी दर्शक के लिए अगर आएगी तो अच्छा लगेगा। आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर इस पूरे सिनेरियो को लेकर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। नमस्कार।